मेरी बर्दाश्त को उसने जितना आजमाना था आजमा लिया। अब उसकी बारी है बर्दाश्त करने की। ऐसा जख्म दूंगा सारी उम्र नहीं भर पाएगा। हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी, मैं शोर मचाऊंगी। मेरे बच्चे मुझसे लेके कोई नहीं जा सकता। पुलिस को बुलाऊंगी मैं। किसको बुलाना है बुलाओ तुम। लेकिन मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती तुम, और आइंदा मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करूँ, आगे जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस गेन करूँ। यानी तकरीबन 8 से 9 साल हो गए आपको डिग्री कंप्लीट किए हुए। जी। कसम से मेरा दिल रो रहा है आपको इस हालत में देख के। तुम रो नहीं माही, बल्कि जितना हंसना है हंसो, क्योंकि शायद तुम्हारे हंसने के दिन बहुत कम रह गए। आगे जाके पता नहीं कितना रोना पड़े। तुमने एक माँ से उसके बच्चों को अलग करके बेसुकून किया है। अपना सब कुछ भी लुटा दोगे ना, तब भी खुशी और सुकून नहीं हासिल कर सकोगे। बच्चों को माँ के पास रहने दिया होता ना तो इतनी मुसीबतों में ना पड़ते आप। मेरे बच्चे मेरे लिए मुसीबत नहीं है। आइंदा ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोचना। एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो अब आप बर्दाश्त ही करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हद पार कर जाए। हारून, इस तरह तो वो आपको शहर में कहीं उठने बैठने नहीं देंगी, आपको बदनाम कर देंगी। आपने दूसरी शादी किया, कोई कत्ल तो नहीं किया ना? आपकी असूल पसंदी की एक झलक मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। हम साहब, आई एम अफ्रेड उसके बाद आपको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारा वकील था तुम्हें छोड़ने का, आज वो भी खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इच्छुवंशी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, हारून ने नायला के साथ जो किया अब वो उस पर पछता रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसे नायला के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। नायला के साथ उसकी जो ज़िंदगी गुजर चुकी है वो बहुत अच्छी गुजरी है और उसे पुराने यादें सताने लगी हैं। ऊपर से नायला हारून के ऑफिस में जाकर उसको उसकी औकात याद दिलाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया तुम्हें उसके बाद कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, तुम सुकून के लिए तड़पोगे। नायला की बातें उसे मज़ीद परेशान कर देती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ इमाद को भी हारून का जब ये चेहरा नज़र आ जाता है तो उसका दिल भी हारून से बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और वो हारून को कहता है कि मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है, अब तुम ये भूल गए हो कि हमारे बीच में कभी बिजनेस डील होगी, जिसकी वजह से हारून और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि आखिर ये क्या हो गया। मैं तो पहले से ही बहुत बुरे हालात में घिरा हुआ था और बहुत ज़्यादा लॉस मुझे हो रहा था। अब अगर इमाद के साथ ये डील भी मेरी नहीं होगी तो मैं तो सड़कों पर आ जाऊंगा। इस कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इमाद नायला के पास चला जाता है उसके घर में उससे मिलने के लिए और इमाद वहाँ पर मौजूद होता है कि हारून भी अपनी गलती की वजह से परेशान होकर नायला के घर पहुँच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर इमाद को देखता है तो वो ज़रा गुस्से में आ जाता है। दोस्त, आपको क्या लगता है इमाद हारून को क्या बोलेगा? क्यों नायला के पास क्या करने गया था? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।